आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने के रूल्स, स्पेलिंग रूल्स। तो आज की जो क्लास रहने वाली है इसमें 23 स्पेलिंग पैटर्न्स सीखेंगे, यानी कि 23 यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के और लिखने के पैटर्न। तो ये पैटर्न जो है इससे आपके लिए इंग्लिश पढ़ना भी इजी रहता है और कोई स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी इन पैटर्न से मदद मिलती है। तो चलिए एक एक करके हम 23 पैटर्न्स देखेंगे। सबसे नंबर 1 पर है सबसे पहले ओ यू। ओ यू ये वाउल पेयर है, यानी कि स्वरों का जोड़ा है और इसके 2 उच्चारण होते हैं। और ये जो है ओ यू, इसके उच्चारण में कन्फ्यूज़न रहता है क्योंकि इसको हम ओ यू को आउ भी प्रोनाउंस करते हैं, आउ भी पढ़ते हैं, और कुछ स्पेलिंग्स में हम इसको ओ यू को ओ भी पढ़ते हैं। तो चलिए एक एक करके स्पेलिंग्स के साथ उच्चारण देखेंगे। तो यहाँ पर है ओ यू, यहाँ पर भी देखिए ओ यू है, यहाँ पर भी ओ यू है और यहाँ पर भी ओ यू, ओ यू। तो यहाँ पर इस पैटर्न को आप देख सकते हैं, इन स्पेलिंग के पैटर्न को आप देख सकते हैं, जैसे कि ओ यू के बाद में एस सी आ रहा है, एस सी आ रहा है। फिर एक पैटर्न है ओ यू के साथ ओ यू एन डी, ऐसे पूरा पैटर्न आ रहा है ओ यू एन डी। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसी कुछ सिमिलर सी स्पेलिंग्स है। यहाँ पर ओ यू को हम जो है आउ प्रोनाउंस करते हैं और लास्ट वाले स्पेलिंग में भी ओ यू के बाद में डी आ रहा है, एन नहीं आ रहा, तो भी यहाँ पर हम आउ करके प्रोनाउंस करेंगे। और कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर ओ यू जो है ओ करके प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पर पैटर्न देखेंगे, ओ यू के बाद एल है, ओ यू के बाद एल है, ऐसे याद रखें आप। फिर यहाँ ओ यू के बाद एल है, ओ यू के बाद एल है, यानी कि ज़्यादातर कुछ स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर ज़्यादातर स्पेलिंग्स में ओ यू के बाद एल आता है, तो ओ यू का उच्चारण हम ओ करके करते हैं। तो ऐसे आपको ये पैटर्न फॉलो करना है और ध्यान रखना है। एक एक करके हम स्पेलिंग्स देखेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर ओ यू को आउ पढ़ा तो हाउस हो गया, हाउस, ठीक है, हाउस। और यहाँ पर भी माउस, माउस ओ यू के बाद ऐसी है। और यहाँ पर भी ओ यू है तो इसको आउ पढ़ेंगे, साउंड हो गया। राउंड में भी ऐसा ही है, ये ओ यू है, इसको आउ पढ़ा, यहाँ पर उच्चारण देख सकते हैं। और सी एल जो है, सी एल को क्ल करके पढ़ते हैं, सी एल का उच्चारण क्ल होता है, तो ये क्लाउड हो गया, क्लाउड। तो ऐसे स्पेलिंग्स के पैटर्न में जब ओ यू रहेगा तो आपको आउ करके पढ़ना है और स्पेलिंग्स जब लिखेंगे आउ का साउंड आएगा तो वहाँ पर ओ यू को लिखना है। फिर इसका दूसरा उच्चारण ओ करके है, जैसे मैंने बताया पैटर्न कि ओ यू के बाद में एल रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर ज़्यादातर स्पेलिंग्स में ओ यू को ओ पढ़ा जाता है। जैसे इसको साउल नहीं पढ़ेंगे, सोल पढ़ेंगे क्योंकि एल है। फिर यहाँ पर एस एच है, एस एच को देखे श पढ़ेंगे, तो यहाँ पर शोल्डर है, ठीक है। ई आर जो है ना लास्ट में, इसको अर करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी ओ यू के बाद में एल है तो ओ पढ़ेंगे, तो ये शोल्डर बन गया, क्या बना, शोल्डर। यहाँ पर भी ओ यू है, इसको ओ पढ़ेंगे। और इस ओ यू के बाद में जी एच है, जी एच जो है वो साइलेंट रहता है, जी एच का उच्चारण नहीं होता है, इसको डाउ नहीं पढ़ेंगे, डो पढ़ेंगे। डो का मतलब होता है जो गुथा हुआ आटा रहता है, उस गुथे हुए आटे को हम डो बोलते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पर है मोल्ड, यहाँ पर ओ यू के बाद में एल है, जैसे ये पैटर्न में आ रहे थे ओ यू के बाद में एल या डी रहता है तो इसको मोल्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोल्ड। इसको माउल्ड नहीं पढ़ना है, माउल्ड नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पर दे रखी अगली स्पेलिंग, यहाँ पर भी ओ यू के बाद में एल है तो इसको पोल्ट्री पढ़ेंगे, पाउल्ट्री नहीं पढ़ते, पोल्ट्री, क्या पढ़ेंगे, पोल्ट्री। तो 2 उच्चारण देखे ओ यू के, एक तो आउ और दूसरा ओ। एक बार फिर से इन स्पेलिंग्स को रिपीट कर लेते हैं। आउ वाली स्पेलिंग्स है, आउ के उच्चारण वाली, हाउस, माउस, साउंड, राउंड और क्लाउड। अगला उच्चारण ओ यू का है ओ, तो यहाँ पर स्पेलिंग्स है सोल, शोल्डर, सोल। अब इस नीचे वाले को सोल्डर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम श पढ़ते हैं, सोल्डर नहीं शोल्डर, एस एच को श पढ़ा जाता है। और इसको पढ़ा डो, डाउ नहीं, डो, मोल्ड। और आखिर में है पोल्ट्री। अगला स्पेलिंग पैटर्न है ए वाई
और ये इंग्लिश की स्पेलिंग्स में आखिर में आता है, इसको ए करके पढ़ा जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पढ़ने में। ये पैटर्न ए वाई है, आखिर में आएगा ए वाई और इसका उच्चारण ए करके होगा, यानी जो ए की मात्रा लगती है वैसा इसका उच्चारण, जैसे क के ऊपर लग गई या कोई भी लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर है डी के बाद में ए वाई डे, पी एल को प्ल पढ़ा प्ले, एस टी को स्टॉ पढ़ते हैं तो स्टे, एम ए वाई में, और लास्ट में है आर ए वाई रे। तो इस तरीके से ए वाई आया है, ए वाई को ए करके पढ़ेंगे। अगला पैटर्न है नंबर 3 पर ए टी, इसको एट करके पढ़ते हैं एट। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स देखें, और ये पैटर्न अगर आप देखेंगे तो कॉन्सोनेंट, यहाँ पर वाउल, कोई सा भी वाउल हो सकता है, यहाँ पर ए है तो ए लिखा मैंने, फिर कॉन्सोनेंट, यानी कि अगर इंग्लिश में इस नियम की बात करें तो ये CVC वाला रूल लगता है, कॉन्सोनेंट और बीच में वाउल लेटर कोई सा भी। अब यहाँ पर हमारा पैटर्न AT एट है, क्या है AT एट, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सभी के आखिर में देखिए एट है, तो ईजी है पढ़ना, कैट बैट हैट रैट मैट। तो एक पैटर्न है, ईजी वाला पैटर्न है, क्योंकि 0 लेवल से यहाँ पर आप इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं। इंग्लिश पढ़ने के जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी इंग्लिश पढ़ने के रूल्स हैं, वो सारे। नंबर 4 पर हमारा पैटर्न है ATE, इसको 8 करके पढ़ेंगे। एक AT था एट और ये 8, उच्चारण में डिफरेंस है, इसके लास्ट में ई है, तो इस ए को हम थोड़ा खींच के प्रोनाउंस करते हैं, लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 8 8 8 8, एट नहीं बोलना है, लेट गेट हेट रेट, तो पहले लेटर का उच्चारण आपने कर देना है और ATE को 8 करके प्रोनाउंस करना है। अगली स्पेलिंग है प्लेट, यहाँ पर P और L का उच्चारण प्ल करके होगा, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इसको पढ़ सकते हैं आप। फिर नंबर 5 पर है PRE, इसका उच्चारण होगा इस पैटर्न का प्री, PRE को प्री प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर सभी के स्टार्टिंग में PRE है, तो ये प्री करके पढ़ा जाएगा, प्रीपेयर। अब यहाँ पर प्रिपेयर में आप देखेंगे तो ARE है ना, ये भी हमारा पैटर्न, इसको एयर करके प्रोनाउंस करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए प्रीवेंट है, अब प्रिवेंट में भी एक तो प्री वाला पैटर्न हो गया और लास्ट में ENT वाला है ना, इसको भी एंट करके प्रोनाउंस करते हैं, ये भी हमारा पैटर्न है। और यहाँ पर है प्रिव्यू, क्या है प्रिव्यू, यहाँ पर देखिए EW, ये भी हमारा पैटर्न है, इसको यू करके प्रोनाउंस करते हैं, इसको मैंने बताया आपको। फिर है प्रीफिक्स, प्री और FIX को फिक्स पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्री स्कूल। तो इस तरीके से PRE को प्री करके प्रोनाउंस किया जाता है। अगला नंबर 6 पर हमारा पैटर्न है OUS, इसको अस करके प्रोनाउंस करेंगे, OUS अस। तो यहाँ पर सभी के लास्ट में, और ये पैटर्न स्पेलिंग के आखिर में आता है, लास्ट में आता है OUS। तो यहाँ पर सभी में OUS है। यहाँ पर देखिए फेमस, डेंजरस, यहाँ पर उच्चारण दे रखा है, और लास्ट वाला पैटर्न है, इसको हम अस करके पढ़ेंगे, नर्वस, क्यूरियस और सीरियस। इस तरीके से आपको पढ़ना है। आखिर में है OUS अस। अगला पैटर्न है नंबर 7 पर, और ये जो OUS एस वाला जो अस वाला जो पैटर्न है, OUS अस वाला पैटर्न, ये जो है बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ज़्यादातर आता है। CUL, इसको कल करके पढ़ेंगे। ये जब भी कोई इंग्लिश की स्पेलिंग रहेगी उसके शुरुआत में रहेगा CUL, ये वाला पैटर्न, तो इसको आपको कल करके पढ़ देना है। यहाँ पर देखें, यहाँ तक कल है, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि CUL है, इसको कल, और ये जो दूसरे नंबर पर ये वाला पैटर्न है TURE, इसको चर पढ़ते हैं। ये कल हो गया और ये चर हो गया, दोनों ही हमारे इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न है। और यहाँ पर देखिए कल हो गया, TI को T, और यहाँ पर ATE 8, ये भी हमारा स्पेलिंग पैटर्न है। तो कल्टिवेट हो गया, क्या हो गया कल्टिवेट। फिर अगली स्पेलिंग है यहाँ पर CUL कल, च, TU को च पढ़ेंगे और AL को अल पढ़ते हैं, तो रल हो गया कल्चरल, क्या हो गया कल्चरल। अब मैंने कहा कि शुरू में CUL आएगा, तो यहाँ पर CUL इस तरीके से लास्ट में है, और इसके बाद में E भी है,
क्या है, ई भी, तो यहाँ पर इसको क्यूल करके पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे, क्यूल। यहाँ पर सी का उच्चारण क है और यू को यू पढ़ा गया है, क्यूल करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल, मॉलिकल नहीं पढ़ेंगे, मॉलिकल पढ़ दिया ऐसा नहीं। शुरू में रहेगा CUL, उसके बाद में ई नहीं है, ये एंडिंग वाला पैटर्न नहीं है, शुरू वाला अगर पैटर्न है तो CUL को कल पढ़ेंगे इस तरीके से। ऐसे बीच में आपने देखा तो इसको कल नहीं, मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ई भी है इसलिए यू को यू पढ़ा गया है, अ नहीं पढ़ा गया। फिर यहाँ पर है करी, यहाँ पर करिक्यूलम, करिक्यूलम, यहाँ पर उच्चारण दिया गया है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर CUR है इसलिए कर पढ़ा है, ठीक है, और ये CUL इस तरीके से बीच में है तो यहाँ पर क्यू पढ़ा गया है, क्यूलम। अब इसको कुलम या कलम ऐसे नहीं पढ़ना है, करिक्यूलम इस तरीके से पढ़ना है। तो ये जो दो स्पेलिंग है इसमें मैंने ये बताया कि हर जगह जैसे CULE आ रहा है, लास्ट में CUL आ रहा है लेकिन लास्ट में ई है, और बीच में CUL आ रहा है, तो इसको कल नहीं पढ़ा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स में, लेकिन स्टार्टिंग में आता है तो अधिकतर स्पेलिंग में इस वाले पैटर्न को कल ही पढ़ा जाता है। फिर है IGST, नंबर 8 पर है IGST, इसको आइट पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर IGST है, इन सारी स्पेलिंग में IGST है आखिर में, और इसको आपको आइट करके पढ़ देना है। यहाँ पर इस पैटर्न में जो GH है वो साइलेंट है, उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। ये हो गया लाइट, नाइट, फाइट, राइट और ब्राइट। ब्राइट में BR जो है इसको ब्र करके पढ़ना है। अगला पैटर्न है NESS, इसको निस या नेस इस तरीके से इसका उच्चारण होगा, NESS का। नेस भी याद रखते हैं तो ठीक प्रोनाउंसिएशन है ये भी, और निस भी कहीं पर उच्चारण आ जाएगा। निस और नेस में फ़र्क ज़्यादा नहीं है, बस लिखा मैंने निस और नेस, बाकी उच्चारण नेस करके होगा, नेस। अब ये वाला निस समझे और ये वाला निस समझे, कोई सभी समझे, उच्चारण निस करके होगा, निस। ठीक है, काइंडनेस, काइंडनेस, यहाँ पर नेस है लास्ट में। ये डार्कनेस, डार्कनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अब ये निस लिखा गया लेकिन उच्चारण अब नेस करके आ रहा है, तो हिंदी में कैसे भी लिखे लेकिन उच्चारण ऐसे होगा, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, काइंडनेस। फिर यहाँ पर है सैंडनेस, सैंडनेस, वीकनेस। NESS को नेस पढ़ना है, लास्ट में आएगा, बस ये ख्याल रखना है। वीक में यहाँ पर देखिए ये जो वीक है EE आ रहा है, इसको बड़ी के रूप में पढ़ना है। और यहाँ पर डार्कनेस हो गया, यहाँ पर देखिए डार्कनेस में AR आ रहा है, इसको R करके पढ़ा जाता है, ये भी स्पेलिंग पैटर्न है। चलिए अब आगे है नंबर 10 पर CESS, सेस करके इसका उच्चारण होगा, स्पेलिंग के लास्ट में आएगा ये सेस। जैसे देखें सक्सेस, ठीक है, SUC को सक पढ़ा, PRO को प्रो पढ़ते हैं, प्रोसेस, प्रोसेस। फिर देखें AC, एक्सेस, एक्सेस। फिर यहाँ पर रिसेस, 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 और प्रिंसेस, प्रिंसेस, प्रिंसेस। तो CESS सभी में है और इसको हम पढ़ेंगे सेस। चलिए PR जो रहता है ना, देखिए PR को प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पर भी PR है तो इसको प्र करेंगे। आई लगा है तो प्रो, यहाँ पर आई लगा है तो प्री हो गया, ओ लगा है तो प्रो हो गया। देखिए PRO के बाद ओ लगा है तो प्रो हो गया, PRI के बाद PR के बाद आई लगा है तो प्री हो गया उच्चारण। फिर नंबर 11 पर है TRI, इसको ट्राई करके पढ़ेंगे, TRI स्टार्टिंग में आएगा स्पेलिंग के, इसको ट्राई करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्राई, फिर N और गल, इस तरीके से GLE लास्ट में रहेगा ना, GLE, इसको गल करके पढ़ना है, ट्राइंगल। फिर यहाँ पर है ट्रिप, TR है यहाँ पर, ट्र पढ़ा और आई है इसलिए यहाँ पर ट्री हो गया, ट्रिप हो गया। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर देखिए उच्चारण मैंने बताया कि ट्राई करके होगा, अगर TRI फिर यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट जैसे कि P है और लास्ट में E रहेगा, तब तो हम इसको ट्राइप करके पढ़ देते, लेकिन यहाँ पर P के बाद में E नहीं है, E नहीं है, ऐसी छोटी स्पेलिंग्स में ध्यान रखना है। तो हम उसको यहाँ पर TRI को ट्री पढ़ेंगे, TRI को ट्री पढ़ेंगे। जैसे कि अगर स्पेलिंग होती, जैसे यहाँ पर इसमें देखें, इसमें लास्ट में B है तो इसको ट्राइब पढ़ा, यानी TRI को ट्राई पढ़ा। लेकिन अगर ये
ई नहीं होता तो ये ट्राइब नहीं ट्रिब पढ़ा जाता। और भी कई स्पेलिंग्स में TRI के बाद में कॉन्सोनेंट के बाद अगर ई नहीं होगा तो वहाँ पर हम TRI को ट्री पढ़ेंगे। जैसे ट्रिक हो गया, मैंने लिखा ट्रिक TRI, इसमें भी TRI है और CK को क पढ़ते हैं, लास्ट में ई नहीं है इसलिए TRI को ट्री पढ़ेंगे। बाकी अगर ई है और आगे स्पेलिंग कंटिन्यू है, बड़ी स्पेलिंग है, तो TRI को आपको ट्राई पढ़ना है। तो ये हो गया ट्रायंगल, यहाँ पर ट्रिप जैसे मैंने बताया ई नहीं है इसलिए। फिर यहाँ पर है ट्राइब और ये है ट्राईसाइकिल और यहाँ पर है ट्रायम्फ। यहाँ पर PH को फ पढ़ा गया है। नंबर 12 पर है ECO, इस पैटर्न को इको पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमी, इकोलॉजी, फिर है इकोसिस्टम, तो ECO को इको। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ पर है इको फ्रेंडली, इको टूरिज़म। तो ऐसी बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के आगे ये जो है इको लगा हुआ आएगा, ECO। चलिए अब आगे हम देखेंगे नंबर 13 पर ERN, इसको अर्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ERN, अर्न। और वैसे एक स्पेलिंग EARN ये रहती है अर्न, इसको अर्न पढ़ते हैं। इस अर्न का मतलब होता है कमाना, लेकिन ये हमारा पैटर्न है, ठीक है, किसी न किसी स्पेलिंग के आगे पीछे लगकर आता है। तो ये जो अर्न है ना, यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला ERN, ठीक है, क्या है ERN। यहाँ पर ये स्पेलिंग आप इसको अभी बाद में देखेंगे। यहाँ पर ERN वाले को देख लेते हैं। देखिए इन सभी में ERN है, इसको अर्न पढ़ना है। तो देखिए कंसर्न, मॉडर्न, पैटर्न, अर्न साउंड आ रहा है ERN के लिए। ये है टैवर्न यानी अर्न आ रहा है ERN। और यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ये इस अर्न से मिला हुआ है। ये जो अर्न है EARN, इस अर्न का मतलब होता है कमाना। और अगर L लग गया लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना, ठीक है, किसी भी पार्ट को याद करना, लर्न करना। तो ये वाला अर्न अलग है और यहाँ पर ERN ऐसे बड़ी स्पेलिंग्स में लगकर आएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 14 पर है LY, इस स्पेलिंग के लास्ट में लगकर आएगा। इसको ली करके हम प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सभी में LY है, तो यहाँ पर हो गया क्विकली में CK जो है इसको क पढ़ा गया है। SL को स्लो पढ़ते हैं, लास्ट में ली है, स्लोली हो गया। देखिए S यहाँ पर 3 पैटर्न है, SL को स्लो पढ़ा, ठीक है, OW को O पढ़ा। तो इस तरीके से पैटर्न वाइज पढ़ेंगे तो पढ़ना इजी होगा, इंग्लिश की स्पेलिंग्स को लिखना भी। और LY को ली पढ़ा तो क्या हो गया, यहाँ पर ये स्लो है, फिर O है तो ये स्लो बन गया और लास्ट में ली, स्लोली। यहाँ पर है हैप्पीली और ये है क्लियरली। क्या है? क्लियरली। अब इसमें भी देखिए तीनों पैटर्न है जो मैंने बता दिया आपको, रीडिंग रूल्स। CL को क्ल पढ़ा, इसमें देखिए CL है। EAR को ईयर पढ़ा, LY को ली पढ़ा, तो क्लियरली हो गया। तो CL भी है, EAR भी है, LY भी, तीनों पैटर्न हमारे। फिर ये है ईजीली में शुरू में EA दे रखा है, इस EA को बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा वाउल पेयर है। फिर नंबर 15 पर है DG, इसको ज पढ़ेंगे। DG को क्या पढ़ेंगे? ज पढ़ेंगे। देखिए लास्ट में आएगा ये जो DG है। और यहाँ पर देखिए ब्रिज हो गया, ठीक है, ब्रिज हो गया। यहाँ पर सिर्फ DG दे रखा है और लास्ट में E भी आप लगा लें तो भी कोई गलत पैटर्न नहीं है। यहाँ DGE इस तरीके से याद रखेंगे, या फिर GE रहेगा, GE को भी ज पढ़ते हैं, ठीक है, और D और G फिर E रहेगा, इसको भी ज पढ़ते हैं। तो ऐसे याद रखना है, क्योंकि इसको ज पढ़ा ना DG को, यहाँ पर हमारा जो D है ना वो साइलेंट है, ठीक है। तो ये हो गया ब्रिज, यहाँ पर ज हो गया जज, ये हो गया एज, यहाँ बैज, और यहाँ पर गैजेट। क्या हो गया? गैजेट। यहाँ पर T लगा है लास्ट में इसलिए ट का साउंड आ रहा है। तो DGE को आप ज पढ़ देंगे और DG भी लिखा है तो ज पढ़ना है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं CON, नंबर 16 पर इसको कन करके पढ़ना है।
कई बार ये कन और कई स्पेलिंग्स में कॉन करके भी प्रोनाउंस होता है। तो चलिए अभी कन वाला पैटर्न देख लेते हैं। कनेक्ट, यहाँ पर है कंटिन्यू, और ये है कंट्रोल, कंट्रोल। कंडीशन, देखिए कंडीशन में भी शन हमारा एक और पैटर्न है। ये है कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन में भी आप देखेंगे शन हो गया, ठीक है, ये हमारा पैटर्न है, यहाँ पर भी शन हो गया। कंट्रोल, कंटिन्यू, यू, यू ई को यू करके पढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए यू ई है लास्ट में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कनेक्ट, कंटिन्यू, कंट्रोल, कंडीशन और कन्वर्सेशन। चलिए फिर है अगला 17 नंबर पर COM, इसको कम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में है कंप्लीट, कंपनी, कंफर्ट और कंबाइन। क्या है? कंबाइन। इसमें INE को आइन पढ़ेंगे, ठीक है, और OR जो रहता है इसको यहाँ पर अर करके पढ़ा गया है, कंफर्ट। OR को और भी पढ़ते हैं, और ETE इसको ईट लास्ट में आता है तो ईट करके पढ़ते हैं। फिर से देखिए कंप्लीट, कंपनी, कंफर्ट और कंबाइन। लास्ट में यहाँ पर दे रखी है कॉमन। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जैसे कन को CON कन और कॉन पढ़ते हैं, वैसे ही कम को भी कम और कॉन प्रोनाउंस करते हैं, कम और कॉन। अभी ज़्यादातर स्पेलिंग्स हमने कन वाली देखी, और लास्ट में ये जो कॉमन है इसको कॉमन नहीं पढ़ेंगे, इसको कॉमन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर COMM भी है, और यहाँ पर ON को अन करके पढ़ा गया है, कॉमन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये दो उच्चारण दोनों ध्यान रखने हैं। नंबर 18 पर हमारा पैटर्न है TANT। TANT को टेंट करके पढ़ दें, यहाँ टंट करके अगर पढ़ेंगे नहीं, उच्चारण आप टेंट करके निकालें इस तरीके से, ऐसे टेंट। जैसे यहाँ पर TANT दे रखा है। इम्पॉर्टेंट, IM को इम पढ़ते हैं। यहाँ पर है जैसे मैंने बोला CON को कन और कॉन पढ़ते हैं, तो ये कॉन्स्टेंट है, कौन है यहाँ पर? कॉन्स्टेंट। फिर यहाँ पर देखेंगे तो असिस्टेंट, इंस्टेंट, डिस्टेंट। तो इस तरीके से TANT इसको टेंट पढ़ेंगे, और TENT को भी टेंट पढ़ते हैं। नंबर 19 पर है AL, इसको अल पढ़ेंगे, AL, और ये लास्ट में आएगा अल। ये देखिए इस स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा है। एनिमल, लोकल, हॉस्पिटल, यहाँ पर है मेटल, और ये है फाइनल। तो यहाँ पर सभी में लास्ट में AL जो ये पैटर्न रहता है, इंग्लिश की स्पेलिंग के लास्ट में आखिर में आता है। नंबर 20 पर है SIVE, इसको सिव पढ़ेंगे, सीव नहीं पढ़ना, सिव, ठीक है, जो यहाँ पर आखिर में है ये हो गया मैसिव। क्या है? मैसिव। तो SSIVE को भी सिव पढ़ते हैं, एक एस हो या डबल। और नेक्स्ट है पैसिव, पैसिव। क्या है? पैसिव। उन दोनों स्पेलिंग्स में यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में डबल एस था, ठीक है, उसको भी सिव पढ़ा, और एक एस रहेगा उसको भी सिव पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एस है। एक्स, पहले एक्स पढ़ा, फिर PLO प्लो, यहाँ पर सिव, एक्सप्लोसिव, एक्सटेंसिव, एक्स, टेन और सिव। यहाँ पर है रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 21 पर है ANCE, इसको अंस या एंस करके इसका उच्चारण होगा, देखिए एंस। तो यहाँ पर डांस भी बोल देते हैं, डांस भी प्रोनाउंस कर देते हैं। तो अपन अगर आंस देखेंगे, आंस करके या एंस करके, तो डांस हो जाएगा, या डांस करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, डांस। यहाँ पर है चांस, चांस, तो इसमें एक एंस, ये वाला एंस दे रखा है, यहाँ पर आ की मात्रा कर लें आप, आंस करके उच्चारण। यहाँ पर डिस्टेंस, एंस, ये वाला उच्चारण। तो ये जो है इसमें सही कर लेना इसको, आंस करके, यानी यहाँ आधा न और आ का साउंड, जैसे डांस या डांस। यहाँ पर चांस, चांस में CH को चौ पढ़ेंगे। फिर है डिस्टेंस, एंस, एंट्रेंस, एंस, और कुछ कुछ स्पेलिंग्स में आंस रहता है तो वहाँ पर भी जो है एंस करके उच्चारण हो जाता है। ये है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस, इस तरीके से। एंट्रेंस, फिर डिस्टेंस, चांस, डांस। फिर से देखें तो मैंने बताया कि ANCE को आप एंस या आंस, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है आंस, ऐसे लिख लें, इसको सही कर लें, और एंस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न आएंगे। ये वाला, ये जो है ENCE, एंस,
ANCE को भी एंस पढ़ते हैं और ENCE को भी एंस पढ़ते हैं। बस कुछ एक स्पेलिंग्स में ANC को आंस करके उच्चारण उसका हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें एंस ही रहेगा, एंस है सभी में, ठीक है। तो यहाँ है सेंटेंस, ये एंस। यहाँ पर साइंस, साइंस एंस करके है साइंस, ठीक है, एंस वाला साउंड आ रहा है। ये है डिफरेंस, एंस। यहाँ पर है एक्सपीरियंस, एंस, यहाँ पर लास्ट में एंस। कॉन्फिडेंस एंस है। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ही ये पैटर्न आएंगे। फिर है AIN, इसको एन करके पढ़ेंगे, छोटी स्पेलिंग्स में मैक्सिमम आते हैं 23 पर एन। तो जैसे ये आखिर में आ रहा है हमारा पैटर्न, रेन, ट्रेन, पेन, गेन, मेन, TR को ट्र पढ़ेंगे। तो ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न था AIN, इसमें छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आएगा, लेकिन ENCE, ANCE बड़ी स्पेलिंग्स में आते हैं। TIUN शन, SIUN शन और जन, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ये पैटर्न आते हैं। तो जितने भी आज मैंने टोटल जो है 23 पैटर्न बताए हैं, ये 23 पैटर्न वो है जिनका इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग यानी कि अंग्रेज़ी की स्पेलिंग्स को लिखते वक्त और पढ़ते वक्त काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इनको अगर ये पैटर्न नहीं समझ में आए, एक बार फिर से इस वीडियो को देखकर प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।